जब हम अपने शास्त्र भी पढ़ते हैं तो उसमें मनु की बात आती है। मनु भी 14 कहते हैं और फिर मनवंतर की बात होती है। पुराणों को पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा लगने लगता है कि कितने ब्रह्मांड हैं। अभी आपने कहा गिनती नहीं है। अगर हम साइंस की थ्योरी से भी देखें तो मल्टीवर्स की बात की जाती है। ये तो पिछले 30 साल से मल्टीवर्स थ्योरी आई है और हमारे यहाँ तो पुराण 5000 वर्षों से चले आ रहे हैं, वो बता रहे हैं मल्टीवर्स थ्योरी। तो ये मनु और मनवंतर, ये सिद्धांत क्या है? अब देखिए, अब हम काल में आ जाते हैं जी। तो काल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है त्रुटि, वो भी हमारे सनातन संस्कृति में है। लाइट को एक तरसरेणु को पास होने में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं त्रुटि, यानी वो नैनो सेकंड से भी कम हो गया। और काल की जो सबसे बड़ी यूनिट है उसे कहते हैं कल्प। कल्प। हाँ, ये ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो हमारे यहाँ जो काल की जो संख्या है वो ब्रह्मा जी के एक दिन उसके बराबर उनकी रात्रि, और दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष की। तो प्रत्येक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं। तो हर मनु का एक मनवंतर होता है और हर मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो अभी ये 7वें वैवस्वत मनवंतर में हम लोग हैं। हम हैं 7वें वैवस्वत मनु में। हाँ, वैवस्वत मनु का जो मनवंतर है, हाँ। इसमें 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। ये 28वां मतलब चतुर्युग। हम इसको अंग्रेजी गणना के हिसाब से अगर पूछें तो हम कौन से वे वर्ष में हैं? लगभग आप इस ब्रह्मा जी के इस दिन में लगभग 1 अरब और 97 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन अगर हम इस कलयुग की बात करें तो कलयुग के समझो 5126 वर्ष बीत चुके हैं।